सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। नूरी, ठीक से याद करके बताओ, कल रात तुमने क्या देखा था? क्या हुआ था कल रात तुम्हारे साथ? नूरी, नूरी, कुछ बोलो नूरी। नूरी, नूरी, तो देखो नूरी, ये झुमका तुम्हारा है? बताओ, तुम्हारा है? कल रात से इसी तरह 2-3 बार होश आ चुका है, लेकिन हर बार कुछ टाइम के लिए उठती है और कुछ पूछो तो चुप रहती है। जब तक इसे होश नहीं आता, हमें पता लगा पाना मुश्किल होगा कि कल रात वहां क्या हुआ था। कर्नल, कुछ बताया नूरी ने? जी नहीं, वो अभी भी बेहोश है। देखिए आप लोग प्लीज उसे कुछ भी याद करके बताने के लिए दबाव मत डालें। वो अभी तक मेंटली नॉर्मल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो दोबारा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आपकी तारीफ? मेरा नाम शरद सहगल है, मैं उसका बड़ा भाई हूं। तेरा बड़ा बेटा? नेपाल गए थे ना आप? जी हाँ, आज ही लौटा हूं। देखिए कर्नल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बहन को आराम से रहने दें। बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। मिस्टर शरद, हमें शक है कि नूरी ने किसी का कत्ल होते हुए देखा है, और वो कत्ल किसका हुआ, किसने किया, ये सब सिर्फ नूरी हमें बता सकती है। इसलिए हमारा उससे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। लेकिन कर्नल, मैंने कहा था ना कि यह सिर्फ नूरी का वहम, सिर्फ एक सपना हो सकता है। नहीं मिस्टर सहगल, यह नूरी का सपना या वहम नहीं था, इस नतीजे पर हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि अपनी जान बचाकर भागती नूरी हमारी गाड़ी से जिस जगह टकराई थी, उस जगह के पास से हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता कि वहां किसी की लाश दफनाई गई थी। कान का ये बुंदा मिला है, इससे हमें यह अंदाजा हो रहा है कि मरने वाली कोई औरत थी। ये झुमका हूबहू तस्वीर के इस झुमके से मिलता है। ये तस्वीर आपकी स्वर्गीय पत्नी की है ना? मम्मी के कान का बुंदा? लेकिन बेटा, सावित्री ने तो ये बुंदे कोनिका को दे दिए थे। कौन कोनिका? मेरी वाइफ है। तो आपकी वाइफ के कान का बूंदा वहां कैसे पहुंचा? बुंदा तो वही है। डैडी आप भी? डैडी, एक ही तरह के हजारों कान के बुंदे मिल जाएंगे, और फिर कर्नल कोई दुनिया में एक ही ऐसा पीस थोड़ी होगा।
आपकी पत्नी कहाँ है? उनसे पूछ लेते हैं, कहीं उनका मुंडा तो नहीं खो गया? कोनिका इस वक्त घर में नहीं है कर्नल। कहाँ गई है वो? जी वो सर्वे पे गई हुई है। किस चीज के सर्वे पर? वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे जाती रहती है। कब से गई है? परसों से। कब लौटेंगी वो? पता नहीं, कभी कभी वो 1-2 दिन में लौट आती है और कभी कभी हफ्ता 10 दिन लग जाता है। यानी आपकी पत्नी कब लौटेगी ये आपको पता नहीं है? जी नहीं, लेकिन हाँ जब भी वो लौट आएंगी आप उन्हीं से कंफर्म कर लीजिएगा। तो शरद, उनके लौटने का इंतजार करने से अच्छा होगा कि वो जहां भी है हम वहां जाकर उनसे कांटेक्ट कर ले। कहां चल रहा है उनका सर्वे? मैंने आपसे कहा है ना कि पता नहीं। कमाल है, आपकी बीवी इतने इतने दिनों तक घर से बाहर रहती है और आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ गई है। मैं कह चुका हूं कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे गई हुई है। अरे शरद, जहां भी उनका सर्वे चल रहा है उस जगह का कोई नाम, कोई अता पता तो होगा ना? कर्नल वो क्या है कि कोनिका जब भी कभी सर्वे पर जाती है तो वहां जाकर वो वहां का एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह हम सबको बता देती है। लेकिन इस बार उसने कोई फोन भी नहीं किया जाकर। वो सिर्फ इतना कहकर गई है कि वो मध्य प्रदेश में कहीं गई है। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आप अपनी बहू और आप अपनी बीवी को लेकर बहुत लापरवाह हैं। आप जरा सी बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आप तो ऐसे पूछताछ कर रहे हैं जैसे हमने कोनिका गायब होने की रिपोर्ट लिखाई हो। आपके जवाबों से तो मुझे शक होने लगा है कि यह बूंदा आपकी बीवी का ही है और यकीनन वो लापता है और किसी वजह से उनके लापता होने की खबर आप मुझसे छुपा रहे हैं। कर्नल, मुझे लगता है आप कोई कहानी गढ़ रहे हैं। आपके छुपाने से सच्चाई हमारी नजरों से छुप नहीं सकती मिस्टर शरद। चलो इकबाल। अगर वो झुमका कुनिका का है तो ये साफ जाहिर है कि कुनिका उस जगह पर गई थी जिंदा या मुर्दा। जिंदा या मुर्दा? क्या मतलब? मतलब यह कि कुनिका गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। और हो सकता है कि कॉटेज के पास जो लाश दफनाई गई थी वो कुनिका की हो। आपका मतलब है कोनिका का कत्ल हुआ है? शायद, या फिर जिस किसी का भी कत्ल हुआ है और जिसकी लाश वहां दफनाई गई थी उसके कत्ल में कुनिका शामिल है और वो फरार है। कर्नल भाई, क्या अनिल सहगल और शरद इस बारे में जानते होंगे? देखो, इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो अगर कुनिका का कत्ल हुआ है और उसमें अनिल और शरद का हाथ है तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कि कुनिका आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर गई है, या फिर वो जानते हैं कि कुनिका किसी और के कत्ल में शामिल है और वो उसे बचाना चाहते हैं। लेकिन इकबाल, ये सारी बातें हम अंदाजे से कह रहे हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास सिर्फ 3 चीजें हैं। एक, नूरी, जिसने अभी तक पूरा वाकया हमें बताया नहीं है कि उसने क्या देखा, किसे देखा। और फिर वो झुमका, वो कुनिका का है या नहीं। और तीसरी बात, वो गड्ढा जहां कुत्ते की लाश दफनाई गई थी। सिवाय गड्ढे की गहराई के हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि वहां किसी इंसान की लाश दफनाई गई थी। जादव, तुम एक काम करो। यस कर्नल। जहां कुत्ते की लाश दफनाई गई थी वहां जाओ और वहां की मिट्टी लेबोरेटरी में जांच कराने के लिए भेज दो। मुझे यकीन है अगर वहां किसी इंसान की लाश दफनाई गई थी तो फिर उस मिट्टी की जांच से हमें ये सब कंफर्म हो जाएगा।
मार देगा। वो लोग यहीं थे, प्लीज मुझे बचा लो। नूरी, बेटी क्या हुआ? मुझे बचा लो डैडी, वो लोग मुझे मार डालेंगे डैडी। तुम्हें कौन मार डालेगा बताओ ना। तुमने देखा किसी को वहाँ पे? मैंने भी देखा कुछ लोग मुझे मार रहे हैं डैडी, प्लीज मुझे बचा लो। वहाँ तो कोई नहीं था। शरद, जल्दी से डॉक्टर सिंह को बुलाओ। लगता है इसे फिर से दौरे पड़ने लगे। अच्छा मैं बुलाता हूँ। पैर के निशान? तब आया था कोई यहाँ पर? आइए सर, कहाँ जूतों के निशान? ये देखिए यहाँ। इकबाल, माप लो। जी करूँगा। कर्नल भाई, एक 8 नंबर के जूते का निशान है और दूसरा 9 नंबर के। कॉटेज के पास से मिले जूतों के निशान भी इसी साइज के थे। अगर दोनों जगह से मिले निशान कातिल के हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो कातिल नूरी को मारने के मकसद से यहाँ आया था या फिर उसे डराने के। कर्नल साहब, मैं रात भर से मैडम को यह समझा रहा हूं कि जूतों के निशान या तो मालिक के या फिर नौकर प्यारे लाल के हो सकते हैं। सर, मैंने सुबह चेक कर लिया था, ये दोनों 7 नंबर के जूते पहनते हैं, जबकि ये निशान 9 और 8 नंबर के जूते के हैं। और रात को जब मैंने ये मार्क देखे थे तो बिल्कुल फ्रेश थे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी बेटी नूरी की तबीयत कैसी है डॉक्टर? हमेशा की तरह आपने जो रात को उसे इंजेक्शन दिया था, तब से वो सो रही है। मेरे ख्याल से उसकी कंडीशन सीरियस है। शायद क्योंकि 3 दिन हो गए हैं वो नॉर्मल नहीं हो रही है। डोंट वरी माय डियर, मैं जरा उसे चेक कर लूं। हैं? मिस्टर शरद, क्या आपकी बीवी का कोई फोन वगैरह आया था? जी नहीं। कमाल है, मेरे ख्याल से आज 4-5 दिन होने का है उनके यहां से गए हुए, और उन्होंने आपको अब तक खबर नहीं की वो कहां है, कब लौटेगी? देखिए, उन्होंने फोन नहीं किया तो मैं क्या करूं? सही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। खैर, उनका जैसे ही फोन आए या उनकी खबर मिले, हमें जरूर खबर करना। शीना, तुम नूरी के साथ उसके कमरे में रहना और उसे एक पल के लिए भी अकेली मत छोड़ना। और एक बात, मिट्टी की लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गई है कर्नल। क्या आया रिपोर्ट में? आपका शक सही निकला। मिट्टी में इंसान का खून मिला हुआ है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। यानी वहां इंसान की लाश दफनाई गई थी। और मिट्टी में थोड़ा सा मुर्गियों को खिलाया जाने वाला चारा भी मिला। क्या? मुर्गियों को खिलाया जाने वाला चारा? और अनिल सहगल का पोल्ट्री फार्म है। यानी यह तय है कि इस हादसे से सहगल परिवार का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कर्नल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप बार बार घूम फिर कर कोनिका की वापसी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि जिस जगह से हमें कोनिका के कान का बुंदा मिला है वहां किसी इंसान की लाश दफनाई गई थी, हमें कंफर्म हो चुका है। बाद में वो लाश गायब कर दी गई। तो उस लाश से हमारा क्या लेना देना? हो सकता है अनिल जी वो लाश आपकी बहू की हो। और शायद आप झूठ बोल रहे हो कि आपकी बहू वो कौन सी छानबीन वाली टीम में गई है। नॉनसेंस! क्यों अब मेरी वाइफ को मारने पर तुले हैं? अगर वो जिंदा है तो फिर कहां है? और जिस गड्ढे में लाश दफनाई गई थी उसकी मिट्टी में से हमें मुर्गियों को खिलाया जाने वाला चारा मिला है। और आप मुर्गियों के व्यापार करते हैं, पोल्ट्री फार्म है आपका। कहीं आप ही ने अपनी बीवी को मुर्गी की तरह हलाल तो नहीं कर दिया? ये सब बकवास है। मेरी वाइफ जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो आप हमें उनका अता पता क्यों नहीं बताते? गॉड! सही वक्त पे लौटी हो कोनिका। कर्नल, यह है मेरी जीती जागती सही सलामत वाइफ कोनिका। कहाँ गए थे इतने दिन? बस्तर जिले के इंटीरियर में मैं एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने गई थी। आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट। इसे पहचानती है आप? ये बुंदा आई मीन झुमका पहचानती है? ये आपको कहाँ मिला? हाँ, सिर्फ ये बताइए ये बूंदा आपका है? जी हाँ,